नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के एक दिन बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि उनका वेतन और अनुबंध बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन समाप्त करें, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी अब अपनी सेवा को स्थायी करने की मांग पर अड़ गए हैं। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से राजधानी रांची में 8 दिन से डेरा डाले सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए हेमंत सोरेन के दूत के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनकी मांगे भी सुनी। बोकारो के भटिंडा फॉल में एक युवक नहाने के क्रम में डूब गया है। घंटों बाद युवक की लाश नहीं मिल पाई है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि अपने दोस्तों के साथ आयान एग्जाम पास करने की खुशी में भटिंडा फॉल गया हुआ था। युवक डोरंडा कॉलेज रांची में स्नातक का छात्र है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे मौके पहले भी आए हैं कि जब भटिंडा फॉल में किसी बच्चे के डूबने से मौत हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर सरकार प्रशासनिक सुविधा नहीं दे रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये फॉल ख़तरनाक है। इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। उनके दोस्त हैं जो आपकी तस्वीरों पर देख रहे हैं, और ये जो तस्वीर है इसी बच्चे की डूबने की खबर आ रही है। इन तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग कोरोना काल में भी वहां घूमने गए हैं और नहाने की क्रम में डूबने से मौत हो गई है, और ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है। यहाँ पे हम अपने दोस्त को आए थे उसका सेलिब्रेशन करने के लिए। तो वो हाथ धोने के लिए आया था नीचे, हम लोग ऊपर खा रहे थे तो उसका पैर स्लिप कर गया और सब कुछ हम लोग आँख के सामने हुआ। कहाँ से आए थे? हम लोग बोकारो से आए हैं। किस जगह से? बोकारो में चाप से। जो बह गया पानी में, उसका क्या नाम है? हाँ, क्या? जो लड़का पानी में गिरा उसका क्या नाम? उसका नाम आयन मुखर्जी है। क्या करते हो? वो पढ़ाई कर रहा है, ये ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ में CMA का प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है। कितने बजे आप लोग यहाँ भटिंडा फॉल आए थे? 2 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे। कितने बाइक में आए थे? 2 बाइक में आए थे। कितने लोग? क्या? कितने लोग आए? हम लोग 6 लोग आए थे। सेलिब्रेशन करने आए हाँ, थे? सेलिब्रेशन करने आए थे। इसी क्रम में वो हाथ होने हाँ, पानी में डूब गया ना। पैर स्लिप किया उसका भी। धनबाद में संसार परिवार संस्था और संकल्प संस्था के द्वारा नॉकआउट क्रिकेट चैरिटी मैच का आयोजन किया गया। मैच में संकल्प संस्था ने संसार परिवार संस्था को मात दी। खेले गए इस मैच में नॉकआउट चैरिटी से जो पैसे इकट्ठा हुए हैं उसे गरीबों की सहायता के रूप में दिया जाएगा। संस्था के लोगों ने कहा है कि अभी तो एक दिन का नॉकआउट मैच खेला गया है जो गरीबों के लिए समर्पित था। आगे भी हम लोग टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। संसार परिवार और संकल्प संस्था के द्वारा एक चैरिटी मैच हुआ, जिस मैच के थ्रू एक चीज़ का भी घोषणा हुआ कि हम लोग आगे भी इस तरह का चैरिटी मैच करेंगे। जिस तरह के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, जैसे ब्लाइंड बच्चे हो गए, कुछ वीडियो औरत हुई, तो इस तरह के औरतों को मदद के लिए, फौजी लोग के लिए, तो आगे से भी इस तरह का मैच होके इसका जो भी सहयोग राशि रहेगा वो उन लोग के योगदान के लिए जाएगा। हम लोग 2 संस्था हैं धनबाद से, एक संसार परिवार और एक संकल्प संस्था। तो हम लोग दोनों संस्था से डिसाइड किया गया कि हम लोग जो भी बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स देंगे, और स्पोर्ट्स से जो भी फंड आएगा हम लोगों को वो हम लोग बच्चों लोगों के लिए डोनेट करेंगे। और दूसरा हम लोग देंगे जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते हैं कहीं भी, उनके लिए हम लोग फंड जनरेट करेंगे। शनिवार की रात झरिया के
विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में पैसे की लेन देन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री रमेश पांडे का भाई गणेश पांडे और भागा के निवासी रंजन साहू के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से झरिया थाने में लिखित शिकायत की गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। एक पक्ष के रंजन साहू ने बताया है कि विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री रमेश पांडे के भाई गणेश पांडे ने उनसे 5 लाख रुपए लेकर उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसी पैसे का लेन देन हिसाब के लिए बीती रात गणेश पांडे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में बुलाकर कई लोगों से उन्हें पिटवाया है। इस मामले पर दूसरे पक्ष के विश्व हिंदू परिषद महामंत्री रमेश पांडे ने कहा है कि वो अभी होम क्वारंटाइन में हैं। इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि रंजन साहू ने कहा है कि घटना के वक्त रमेश पांडे अपने कार्यालय में ही मौजूद थे। पूरे मामले को पुलिस जांच कर रही है। हम लोग से कारोबार 1 साल से चल रहा था। किसके साथ? गणेश पांडे मंटू पांडे। ये कौन है? ये आपको रमेश पांडे बजरंग दल के जो नेता हैं उसके भाई हुए, ठीक है। तो के अनुसार ही हम लोग दोनों हिसाब कर रहे थे, लेकिन वो एक अलग नया हिसाब, मनगढ़ंत हिसाब बनाया हुआ लेके बोलते कि वो हिसाब को छोड़िए, दोबारा हिसाब नहीं हो सकता है क्या, हम इसके अनुसार हिसाब करेंगे। और इस हिसाब में वो अपना 6615 रुपया निकाल दिया कि आपको देना है। और वो मतलब हम लोग को ऐसा अंदाजा हो रहा था कि बेईमानी का चक्कर है। का विगत कुछ महीनों से लगभग 8-10 महीनों से व्यापार उनके साथ चल रहा था। तो हम लोग का पैसा उनके पास में तीसरा महीना में पैसा हम लोग का लगभग 6.5 लाख रुपया निकलता था। तो हम लोगों ने उनसे तीसरा महीना में तगादा किया कि हम लोग को जो मेरा पैसा है वो हम लोग को आप दे दीजिए। तो उसने कहा कि अभी तो लॉकडाउन लग गया 21 दिन का, उसके बाद हम आपका हिसाब करेंगे। तो हमने इस बीच में उसको फिर कुछ नहीं बोला। फिर 21 दिन के बाद फिर मैंने तगादा उसके पास स्टार्ट किया। तो आज कल परसों अभी देंगे, सुबह देंगे, शाम देंगे। तो हम लोग कभी ऑफिस में जाते थे तो बुला करके वो ऑफिस से निकल जाते थे। कार्यालय में बैठे हुए थे, जो मेरा प्रभात खबर एजेंसी का जो अपना कार्यालय है उसमें बैठे हुए थे। तो रंजन साहू आए। रंजन साहू से करीब मैं भागा बांध के रहने वाले हैं, भागा के रहने वाले हैं। तो रंजन साहू आए, इनके साथ इनका एक भाई है, ये शायद नाम है, और इनका बेटा है राहुल। ये तीनों आए। बाहर कुछ लड़के थे, बाहर हम सीसीटीवी कैमरा में पूरा फुटेज है। ये लोग आए और कुछ कागज़ हमको दिखाने लगे। कागज़ दिखाएं और कागज़ में कुछ लिखा हुआ था। उन्हें मुंह से नहीं बोल रहे थे, कागज़ में कुछ दिखाएं कि आप संभल जाइए, ढंग से रहिए, तो जान से मार दिए जाएंगे, जान गंवा दिए जाएंगे, ठीक है। और रंगदारी मत कीजिए, ज़्यादा उछल कूद आप लोग कर रहे हैं, शांत रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया, जिसमें विधायक राज सिन्हा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया। मौके पर राज सिन्हा ने कहा है कि अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो विधानसभा को नहीं चलने दिया जाएगा। यह आंदोलन भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सड़क से सदन तक चलाया जाएगा। अधिकारी करते हैं उसकी पूरी जवाबदेही उस अधिकारी की, और अगर उस अधिकारी को उसके जवाबदेही से हटाने का अगर बिल लाते हैं, इसका मतलब आप एक अराजक बिल ला रहे हैं और पूरे राज्य में अराजकता फैलाने का ये बिल ला रहे हैं कि कोई भी किसी की भी ज़मीन किसी को भी आप म्यूटेशन कर दो और बगैर क्रिएटेड कागज़ पे, फैब्रिकेटेड कागज़ पे आप म्यूटेशन कर दो, रसीद काट दो, और अधिकारी को का कोई जवाबदेही इस पर नहीं हो। तो जो भी डर भय थोड़ा बहुत बचा हुआ है झारखंड में, वो भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन इन लोगों ने कैबिनेट से पास किया था, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। या बिल्कुल सरकार का तानाशाही रवैया कहा जाए, या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला रवैया कहा जाए, या लूट को बढ़ावा देने वाला रवैया कहा जाए, या लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर करेगी। और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे। अगर इन्होंने हिमाकत की, मुझे उम्मीद नहीं है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो इसके खिलाफ ओंकार भरा है, सरकार अपनी नीति में बदलाव लाएगी, मुझे विश्वास है। लेकिन हम लोगों ने, सभी विधायकों ने तय किया है और अपने नेता के नेतृत्व में, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, कि अगर सरकार हिम्मत करती है किसी तरह से इस बिल को लाने के लिए,
तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी हद तक विरोध करेंगे। धनबाद के पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में गांधीनगर स्थित कमल देव भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेतन गोयनका और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अजय नारायण लाल सहित कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुराना बाजार चैम्बर जिले में अक्सर सामाजिक कार्यों को कराता रहा है। ये एक प्रशंसनीय कदम है। उन्हें पता चलने पर वो खुद आम लोगों की भांति अपने नेत्र जांच के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में वैश्विक महामारी कोरोना की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग आगे बढ़ कर के कोरोना की जांच खुद कराएं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में धनबाद मील का पत्थर साबित हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निःशुल्क आँख की जांच जो है कराई जा रही है। मैं जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पर ब्लड डोनेशन का काम, आई कैंप, लगातार कुछ न कुछ सामाजिक सेवा में लगा रहता है। मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि पुराना बाजार चैम्बर शिखर पर पहुँचे। चीज़ें हो रही है, वहाँ भी चीज़ें आ रही है। जो भी हमारा बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में हम लोग प्रायोरिटी ये चीज़ कर रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर वो सब मजदूर ला के काम करा रहे हैं सर, उसकी जानकारी मिल रही है तो उसको हम लोग करा रहे हैं। उसकी जानकारी आप लोग का बस एक है, आप लोग के द्वारा अपील यही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी चाहती है, धनबाद की जनता भी अपील करती है। आप एक जनता के जुड़े हुए बहुत मुख्य स्रोतदार हो। अपील यही करना चाहते हैं कि लोगों को कोरोना से नहीं डरना है। अभी हम लोग बहुत कंट्रोल में हैं। चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए टेस्ट कराएं, सब लोग घरों से निकलें और हम जैसे लोग भी टेस्ट कराएंगे, आपके साथ लाइन में लगे। आदिवासी समाज के लोगों ने धनबाद के पुटकी में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से सरना धर्म कोड को पारित करने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुलिस और बच्चे हाथों में तख्ती लिए सड़क पर जुलूस की शक्ल में निकले और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आदिवासी समाज के लोगों ने हेमंत सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा है कि अब तक आदिवासी समाज को अलग थलग धर्मों से ही जाना जा रहा है। उन्हें अब तक धार्मिक पहचान नहीं मिल सकी है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि हेमंत सरकार इस बार मानसून सत्र में उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरना कोड को विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार को भेजे और उसके बाद जनगणना कराई जाए। हम लोग आदिवासी कोड के लिए हम लोग मानव श्रृंखला निकालेंगे। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग आदिवासी कोड सरना कोड होना चाहिए। कितने दिनों से ये लंबित है और कब से आप लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग का 1951 तक मतलब हम लोग का कोड था, पहले जो ट्रैवल कोड था, और अभी 1951 से मतलब हम लोग का ट्रैवल कोड हट गया। आदिवासी धर्म कोड काफ़ी 1951 के बाद जो भारत देश आज़ाद होने के पहले हम लोगों का शेड्यूल ट्राइब्स एनिमिस्ट करके जो ब्रिटिश सरकार के समय हम लोग का जनगणना आदिवासियों के पूरे संपूर्ण भारत के आदिवासियों में जनगणना हुई थी। 51 के बाद 61 में अदर्श का कॉलम कर दिया गया, जो उसके बाद हमारे आदिवासी समाज अनेकों धर्म में लोगों को गिना जा रहा है। इसमें हमारा जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, हमारा धर्म जो अलग है उसका कहीं ना कहीं पहचान छिप रही। हम लोगों का जनगणना जो सही रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए हम लोगों का आज ये मांग है कि हमारा इसी मानसून सत्र जो चल रहा है झारखंड विधानसभा में, तो हम लोग का सरना धर्म कोड यानी ट्राइबल धर्म। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया के कपासारा आउटसोर्सिंग के समीप सीआईएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। ये कोयला तस्करों ने झाड़ियों पर छुपा कर रखा था। पुलिस कोयले को जब्त कर तस्करों की तलाश में जुट गई है। निरसा जो कभी इंडस्ट्री हब के रूप में जाना जाता था, वहां से एक एक करके ओम बिस्को, थापर, केएमसीएल, रिलायंस जैसे कई बड़े उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं। यही खतरा अब निरसा के चिरकुंडा स्थित नटराज आयरन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी है। यहाँ मौजूद पिछले 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। लोगों को डर है कि
स्थित नटराज आयरन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड भी कहीं राजनीतिक की भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि यहां श्रम अधीक्षक परवीन कुमार के नोटिस के बावजूद कंपनी प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच वार्ता नहीं हो पाई है, जिसके बाद विभिन्न मजदूर नेताओं और कर्मचारियों की मौजूदगी में कंपनी की अड़ियल रवैये के खिलाफ 23 सितंबर को कंपनी के मुख्य गेट के समक्ष प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। इसमें बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो भी शामिल हो सकते हैं। 8% काटेंगे तो सर गरीब आदमी हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हम लोग के पीछे फैमिली है कि नहीं? 5 फैमिली है। अब उसका माँ है, बहन है, बेटी है, उसको भी तो देखना हम लोग का है। छोटा छोटा भाई है, सबको तो हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग को औकात नहीं है जो हम लोग गवर्नमेंट कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उतना हम लोग को परवरिश की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कंपनी हम लोग कुछ नहीं देता, बल्कि हम लोग को लोग अंग्रेज के जैसे काम करता। न 15 अगस्त का बंद होता है, न 26 अगस्त का बंद होता, न हम लोग को संडे को छुट्टी होता, कुछ नहीं। और ऊपर से गाली तानाशाही करके काम करवाता के द्वारा ठुल्लू महतो के नेतृत्व में वहाँ बातचीत चल रही है और मजदूरों की जो आंदोलन है हम भी उसमें गए थे और जो मांगे हैं वो जायज़ है, क्योंकि चाहे मिनिमम वेजेस हो, PF हो, ESI हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, तमाम चीज़ों को हम लोग देखें जो सारे लेबर रूल्स का अनदेखी करते हुए मैनेजमेंट काम कर रहे हैं। ALC के द्वारा मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग आशा करते हैं जो मैनेजमेंट भी अपना पक्ष को रखे, जो स्वार्थपूर्ण तरीके से इस फैक्ट्री को चलाए। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।